बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। उसी गांव के पास एक घना जंगल भी था जहां तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक काला, बुद्धिमान और मेहनती कौवा रहता था। वो बहुत समझदार था और हर समस्या का हल सोच समझकर निकालता था। गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूखने लगी थीं। तालाबों में पानी बहुत कम रह गया था और छोटे छोटे गड्ढे भी सूख चुके थे। जानवर और पक्षी सभी बहुत परेशान थे। एक दिन वो कौवा सुबह सुबह उड़ने निकला। रात भर उसे ठीक से पानी नहीं मिला था। उसकी प्यास बहुत बढ़ गई थी। उसका गला सूख रहा था और उड़ते उड़ते उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। कौवा बोला, अगर मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। मुझे कहीं ना कहीं पानी ढूंढना ही होगा। वो इधर उधर उड़ने लगा। पहले वो नदी के पास गया, लेकिन नदी लगभग सूख चुकी थी। फिर वो एक तालाब की ओर गया, मगर वहां भी कीचड़ के सिवा कुछ नहीं था। पानी इतना नीचे था कि वो चोंच भी नहीं डुबो सकता था। धीरे धीरे धूप और तेज होती गई। कौवे की प्यास और थकान बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि अब वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाएगा। कुछ देर बाद उसे एक गांव दिखाई दिया। गांव के पास कई घर थे और घरों के आंगन में घड़े और मटके रखे हुए थे। कौवे की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। शायद यहाँ मुझे पानी मिल जाए। ये सोचकर वो उड़कर गांव की ओर चला गया। वो एक घर के आंगन में उतरा। वहां एक मटका रखा हुआ था। कौवा खुशी खुशी मटके के पास गया और अंदर झांका। मटके में थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवे ने अपनी चोंच अंदर डाली, मगर पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने मटका उलटने की कोशिश की, लेकिन मटका बहुत भारी था। वो बार बार कोशिश करता रहा, पर सफल नहीं हुआ। कौवा थोड़ी देर निराश हो गया। अब क्या करूं? उसने सोचा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो मटके के पास बैठ गया और ध्यान से सोचने लगा। उसे अपने पुराने अनुभव याद आए। तभी उसकी नज़र आसपास बिखरे छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार उपाय आया। कौवा खुशी से बोला, हाँ, यही तरीका सही है। उसने एक एक करके कंकड़ अपनी चोंच से उठाए और मटके के अंदर डालने लगा। हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। कौवा लगातार मेहनत करता रहा। धूप तेज थी, उसे थकान भी हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धैर्य रखा और कंकड़ डालता रहा। कुछ समय बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से अपनी चोंच पानी में डुबो सकता था। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने भरपूर पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई और उसे फिर से ताकत महसूस होने लगी। पानी पीने के बाद कौवा बोला, अगर इंसान और जानवर मुश्किल समय में समझदारी से काम लें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। इतना कहकर वो उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसी समय गांव के कुछ बच्चे वहां आ गए। उन्होंने देखा कि मटके में कंकड़ पड़े हुए हैं और पानी ऊपर आ गया है। बच्चों को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। एक बच्चे ने कहा, देखो, किसी ने कितनी समझदारी से पानी ऊपर लाया है। दूसरे बच्चे ने बोला, मुझे लगता है ये काम किसी कौवे ने किया होगा। गांव के एक बुजुर्ग भी वहां आ गए। उन्होंने बच्चों को पूरी बात समझाई और कहा, बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। केवल ताकत से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों ने ये बात मन में बैठा ली। वो कौवा उस दिन से जंगल में और भी प्रसिद्ध हो गया। दूसरे पक्षी उससे सीख लेने लगे। कौवा हमेशा सबको यही सलाह देता था, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, घबराओ मत, दिमाग से सोचो और धैर्य रखो। कहानी से सीख, बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मेहनत और समझदारी कभी बेकार नहीं जाती। हार मानने से पहले सोचो, समाधान जरूर मिलेगा।